फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ स्ट्रेस के बारे में। उससे पहले हम लोग स्ट्रेस और स्ट्रेन के बारे में पढ़ चुके हैं और हुक्स लॉ के बारे में पढ़ चुके हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इंजीनियर तड़का को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ स्ट्रेस के बारे में। क्या है टाइप्स ऑफ स्ट्रेस? तो सबसे पहले आता है नॉर्मल स्ट्रेस, उसके बाद आता है शियर स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस में आता है डायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेस, इनडायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेस, उसके बाद आता है डायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेस में टेंसाइल स्ट्रेस, कंप्रेसिव स्ट्रेस, और इनडायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेस में बेंडिंग स्ट्रेस और टॉर्सनल स्ट्रेस। अब देखिए हम लोग पढ़ते हैं टेंसाइल स्ट्रेस के बारे में। सबसे पहले तो जान लेते हैं नॉर्मल स्ट्रेस क्या है। तो नॉर्मल स्ट्रेस क्या है उसके लिए मैं लेके आया हूँ आपके लिए। नॉर्मल स्ट्रेस इज द स्ट्रेस विच एक्ट्स इन अ परपेंडिकुलर टू द लोड, यानी कि वहाँ पर नॉर्मल स्ट्रेस एक्ट करता है जैसे किसी भी बॉडी है, मान चलिए कि ये बॉडी है, उसके जस्ट परपेंडिकुलर ये एक्ट करेगा। एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा। सिग्मा से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। ये देखिए सिग्मा का सिंबल है। उसके बाद हम लोग देखते हैं टेंसाइल स्ट्रेस के बारे में। डायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेस में टेंसाइल स्ट्रेस के बारे में। टेंसाइल स्ट्रेस क्या होता है तो देखिए टेंसाइल स्ट्रेस क्या होता है। द स्ट्रेस विच इज डेवलप ड्यू टू द टेंसाइल लोड इज कॉल्ड टेंसाइल स्ट्रेस। कि वह लोड जो टेंसाइल लोड लगने के कारण जो बॉडी में स्ट्रेस डेवलप हो उसे हम लोग टेंसाइल स्ट्रेस कहते हैं। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो बिटवीन रेसिस्टिंग फोर्स विच इज इक्वल टू टेंसाइल लोड टू द ओरिजिनल क्रॉस सेक्शन एरिया। कहने का मतलब क्या हुआ कि जब दो फोर्स, टेंसाइल फोर्स, दो इक्वल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगे किसी बॉडी पर, तो उसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया होगा उस पर किस टाइप का दिखेगा। चलिए हम लोग देखते हैं एक फिगर के साथ। सपोज हमारा ये एक बॉडी है, इस पे हमारा टेंसाइल लोड लग रहा है, इसके दोनों एंड पे देखिए, दोनों एंड पे खींच रहे हैं, इसको टेंसाइल लोड लग रहा है। तो इसके कारण हमारा बॉडी पर जो होगा वो इस तरह से डिफॉर्मेशन आया होगा इसका, इस पे डिफॉर्मेशन आया होगा। मान चलिए कि यहाँ पर हम सेक्शन काट कर देखते हैं कि यहाँ पर किस टाइप से स्ट्रेस डेवलप हो रहा है। तो इस यहाँ तक जब हम एनालाइज करेंगे इस बॉडी पर, तो देखिए हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं स्ट्रेस में कि जो जिस डायरेक्शन में फोर्स लगता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में उसका रेसिस्टिंग एरिया काम करता है। तो फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, इसका रेसिस्टिंग फोर्स जो है वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। जस्ट सिमिलरली इस साइड भी फोर्स मेरा इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो रेसिस्टिंग फोर्स जो है वो उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। इसको हम लोग आर से रिप्रेजेंट करते हैं। आर इज नथिंग बट दैट इज रेसिस्टिंग फोर्स। और हम लोग स्ट्रेस निकालते हैं सिग्मा टी इक्वल टू पी बाय ए। सिग्मा टी हम लोग इसीलिए लिखे क्योंकि टेंसाइल स्ट्रेस के लिए हम लोग निकाल रहे हैं, इसीलिए सिग्मा टी इक्वल टू फोर्स अपन एरिया। ये था। अब देखते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेस क्या होता है। कंप्रेसिव स्ट्रेस क्या हुआ कि द स्ट्रेस विच इज डेवलप ड्यू टू द कंप्रेसिव लोड इज कॉल्ड कंप्रेसिव स्ट्रेस। यानी कि वह स्ट्रेस जो कंप्रेसिव लोड लगने के कारण बॉडी पर डेवलप हो उसे कंप्रेसिव स्ट्रेस कहते हैं। उसका दूसरा भी देख लेते हैं। इट इज डिफाइंड एज द रेसिस्टिव फोर्स विच इज इक्वल टू अप्लाइड कंप्रेसिव लोड पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। सेम उसी तरीके से वहाँ पर टेंसाइल लोड लग रहा था, लेकिन यहाँ पर कंप्रेसिव लोड लग रहा है। तो इसमें भी देख लेते हैं। सेम मान चलिए कि बॉडी है, वही बॉडी है सेम। इस बार जो है इस बॉडी पर हमारा कंप्रेसिव लोड लग रहा है, यानी कि बॉडी को हम लोग कंप्रेस कर रहे हैं, दबा रहे हैं। तो इस पे कुछ डिफॉर्मेशन हुआ होगा इसके अंदर का, लेकिन हम लोग जो है करते हैं इसका एक सेक्शन यहाँ से लेते हैं और इस सेक्शन पे हम लोग इस बॉडी को एनालाइज करते हैं। फोर्स इधर से लग रहा है तो इसके जस्ट अपोजिट रेसिस्टिंग फोर्स इधर से एक्ट कर रहा होगा, और इस साइड हम लोग एनालाइज करेंगे। फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है तो रेसिस्टिंग फोर्स इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, डेट इज आर
रेसिस्टिंग फोर्स। और इसको भी हम लोग सिग्मा सी से डिनोट करते हैं क्योंकि कंप्रेसिव स्ट्रेस है P/A। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इनडायरेक्ट स्ट्रेस में बेंडिंग स्ट्रेस क्या होता है। बेंडिंग स्ट्रेस एक एग्जांपल आप लोग ले लीजिए बेंडिंग स्ट्रेस का। बेंडिंग स्ट्रेस मतलब मान के चलिए कि कोई एक बीम है और इस पे मोमेंट लगा तो ये कुछ इस तरीके से डिफॉर्म हुआ। देखिए कुछ इस तरीके से डिफॉर्म हुआ बॉडी। इसका जो न्यूट्रल एक्सिस है, न्यूट्रल एक्सिस इसके बीच से गया होगा और इसके ऊपर जो फोर्स न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर जो फोर्स लग रहा होगा वो कंप्रेसिव फोर्स होगा और इसके जो नीचे फोर्स लग रहा है वो टेंसाइल फोर्स होगा। बेंडिंग मोमेंट के लिए हम एक एग्जांपल के लिए देख के समझा सकते हैं। देखिए ये जैसे इरेजर है, इसको हम लोग बेंड किए तो आप लोग देख सकते होंगे बेंड होने के कारण जो है इसका, देखिए ये मान के चलिए कि ये न्यूट्रल एक्सिस हो गया, इसके ऊपर जो होगा वो कंप्रेसिव लगेगा, यहाँ कंप्रेस हो रहा है और इधर देखिए यहाँ टेंशन हो रहा है, इसलिए यहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेस जनरेट होगा। उसी तरह टॉर्सनल में क्या होता है कि मूवमेंट है, मान के चलिए कि टॉर्सनल में दो मूवमेंट को हम लोग एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज को जो हम लोग क्या कहते हैं मूवमेंट उस पर देंगे, तो यानी ट्विस्ट करना, किसी भी बॉडी को ट्विस्ट करना, ये हमारा टॉर्सनल स्ट्रेस कहलाता है। उसके बाद क्या है शियर स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस हम लोग देख लेते हैं। द स्ट्रेस विच इज डेवलप्ड ड्यू टू टेंजेंशियल फोर्स और शियर फोर्स इज कॉल्ड शियर स्ट्रेस एंड इट इज डिफाइंड एज द शियरिंग फोर्स पर यूनिट प्रोजेक्टेड एरिया और सरफेस एरिया। करने का मतलब क्या होगा, मान चलिए कि दो रिवेट है, एग्जाम्पल के लेके चलते हैं। दो बॉडी है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पर मान चलिए कि इसका टेंजेंशियल फोर्स इस पे काम कर रहा है, यहाँ पर एक रिवेट दिया हुआ है, रिवेट से हम लोग इसको ज्वाइंट किए हुए हैं। तो यहाँ पर जो एक्सिस होगा इसका, इस एक्सिस पे जो क्या होगा, यहाँ पर ट्विस्ट किया होगा। मान चलिए कि ये रिवेट है, ये हमारा रिवेट है और एक फोर्स इधर से लग रहा है, एक फोर्स इधर से लग रहा है, तो ये क्या होगा, कुछ इस तरीके से डिफॉर्म हो जाएगा। सॉरी, यहाँ ऐसे डिफॉर्म हो जाएगा और ये इधर डिफॉर्म होना चाहेगा। ये डिफॉर्म यानी कि ये इधर गया P इसका और ये इधर इसका फोर्स और इस बॉडी में इसका P इधर आ गया और इसका फोर्स इधर आ गया। यही था हमारा टाइप्स ऑफ स्ट्रेस के बारे में सारा चीज़। और आगे के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ स्ट्रेन के बारे में। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।